ध्यान से सुने के बाद सुनो भैया, हम लोग कल के क्लास में सॉलिड स्टेट के सेकेंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिस टॉपिक का नाम होगा भैया हमारा ठोस का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, ए भैया बैठा लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़े थे ना हम लोग। बहुत सारी जितने भी फंडामेंटल चीज होते हैं उन सारी चीजों को हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ चुके हैं। चुंबकीय गुण का अर्थ क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का अर्थ क्या होता है, किसी पदार्थ के पास चुंबकीय गुण कैसे आ जाता है, चुंबकीय गुण के आधार पर धरती पर जितने पदार्थ है वो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन सारी चीजों को हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ चुके हैं ना भैया, ध्यान से सुनो, हम लोग सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग भैया आपका क्लास छूट गया है तो हम तो अनुरोध करेंगे ना कि भैया पूरी तरह एज इट इज एकदम है इस पर। अभी कल ही अपलोड किए थे शाम को, जाकर भैया उसे देख लो और सुंदर सा नोट्स तैयार करो अपने आने वाले एग्जाम के लिए। भैया हम तो यही कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी, हमें लेना देना, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं भैया ठोस के चुंबकीय गुण के बारे में। जितनी सारी चीजें बच गई थी उन सारी चीजों को आज हम लोग बेहतर ढंग से कवर करेंगे और चैप्टर को भैया हमारे बाय बाय बोलेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखना, अच्छा कल बताए थे कि चुंबकीय गुण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला होता है भैया हमारा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो पहले के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला का नाम है भैया हमारा क्या, अनुचुंबकीय। अनु, ठीक है भैया, ध्यान से सुनना, ये अनुचुंबकीय क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होगी भी या नहीं भी। क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से भैया क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 11th में भी पूछा जाता है। तो कल बताए थे कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो डिफिनिशंस के तौर पर दिए थे कि उस पदार्थ को आप लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहिएगा जो पदार्थ चुंबक के पास ले जाने पर चुंबक से दुर्बल रूप से अट्रैक्शन महसूस करे। समझ पाए क्या आप लोग। एग्जाम्पल के तौर पर हम इमेजिनरी फिगर यहां पर बनाए तो मान लेते हैं कि एक प्रकार का चुंबक है, ठीक है, और हमें डिसाइड करना है इस पदार्थ का, हमें डिसाइड करना है कि यह पदार्थ अनुचुंबक है कि अनुचुंबकीय है कि। क्या करेंगे भैया, चुंबक के पास ले जाएंगे। अगर यह पदार्थ भैया चुंबक की तरफ, चुंबक की ओर भैया दुर्बल रूप से अट्रैक्ट हो रहे हैं, दुर्बल रूप से भैया हमारे चुंबक की तरफ जा रहे हैं, तो भैया हमारे ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थ को भैया हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते। कोई दिक्कत, यानी कि भैया हम लोग ये कह सकते हैं कि उस पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जो चुंबक, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
दुर्बल रूप से भैया हमारे आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है भैया? अनुचुंबकीय। अब भैया हम लोगों से डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है, हम लोगों से डिफिनीशंस नहीं पूछे जाते हैं, हम लोगों से यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ। 4 ऑप्शन लगा देगा और हम लोगों से पूछा जाएगा भैया ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है भैया, जैसे हमें डिसाइड करना है, सुनना भैया, स्टार्ट करना। जैसे हमें डिसाइड करना है कि Na2 प्लस Fe3 प्लस, भैया गौर से सुनो ना, हमें डिसाइड करना है कि Na2 प्लस Fe3 प्लस अनुचुंबकीय है कि। कैसे डिसाइड करेंगे? तो भैया क्या करेंगे, एक चुंबक लेंगे, उसके बाद Na2 प्लस लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ले जाएंगे। पता चला कि भैया हमारा अनुचुंबकीय तो आप डिसाइड नहीं कर पाए, वैसे वैसे 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में छूट गए, आप फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाए। ठीक है, तो भैया हमारा थ्योरेटिकल रूप से था, हम लोग यहां पर एक छोटी सी बात यहां पर याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे लेंगे, लेकिन इतना बात याद रखिएगा भैया कि अनुचुंबकीय का अर्थ क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं जिसे भैया हमारे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होते हो, आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है भैया हमारे? अनुचुंबकीय। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, हम लोगों से पूछा जाएगा 1 नंबर वाले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। 4 ऑप्शन लगा देगा और आपको डिसाइड करना होगा कि भैया कौन अनुचुंबकीय पदार्थ। कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ी सिंपल तरीका है। अनुचुंबकीय पदार्थ होगा भैया तो समझ जाओ कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके पास भैया हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो समझ जाओ भैया कि क्या है वो, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब हम यही डिसाइड करेंगे कि भैया Na2 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले 28 करें ना स्टार्ट भैया। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। 28 ना होता निकल का भैया। हाँ चलो लिखते हैं भैया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। भैया 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं भैया तो भैया आप केमिस्ट्री की क्लास आज ही बंद करिए। आपकी बस की बात नहीं है भैया, नहीं पढ़ सकते हैं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे अब। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम साफ साफ बोल रहे हैं भैया, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए ना। आपके पास सारी चीजें मौजूद है लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत हम करेंगे भैया। हम हाथ जोड़ते हैं, आप भी कुछ मेहनत करिए। बहुत सारी भैया वीडियो पड़ी हुई है, जाकर उसे देखिए और एकदम भैया खा जाओ सब एथी के नोट्स तैयार करो सुंदर झकास, जो जो कुछ फंस रहा है। अब तो तू लोग के हाथ में भैया हमारे एक बटन पर, एक क्लिक पर सब कुछ हो जाएगा, तो काहे नहीं कर रहे हो तू लोग? करो। तो भैया निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ये वाला 28। अब गौर से देखो भैया, इसका बाह्यतम कक्षा कौन होगा? इसका बाह्यतम कक्षा ये वाला होगा।
इसका बाह्यतम कक्षा भैया हमारा 4s का 2 और 3D का, यानी कि बाह्यतम कक्षा गौर से देखो। बाह्यतम कक्षा क्या होगा, सजाकर लिखेंगे, पहले 3D लिखेंगे और उसके बाद 4s। ठीक है, हमें किसका करना था, Ni2+ का। हम किसका किए हैं भैया, Ni28 का किए हैं। ये 2+ का मतलब समझते हो भैया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, 28 होता है, 28, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। कितना है इसके पास, 26। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको फेंकना पड़ेगा यहां से, बिना भैया फेंके काम नहीं चल सकता है। 28 का थोड़ी हम लोगों को डिसाइड करना है, हमें तो Ni2+ का डिसाइड करना है। 2 इलेक्ट्रॉन फेंका कहां से जाता है भैया, बाह्यतम कक्षा से, और सबसे पहले S ले फेंका जाता है। उसके बाद भैया हमारे D से फेंकने की कोशिश, बच जाएगा तो D में चलिएगा, अन्यथा तो भैया देखो बाह्यतम कक्षा ये है, ठीक है ना। पहले S से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, कितने इलेक्ट्रॉन निकालना था भैया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म। अब क्या बचा भैया, 3D8 और 4s। अब ध्यान से कक्षक के रूप में इसे खोल लो, 3D8 को कैसे खोलेंगे भैया, D में कितने घर होते हैं, 5 घर होते हैं, 1 2 3 4। अब भैया इस 5 घर में 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है। सबसे पहले ऊपर की तरफ भरते स्टार्ट करो या नीचे की तरफ भरना स्टार्ट करो, किसी एक दिशा में। हुंड का नियम पढ़ा है ना भैया, याद है ना, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए, मतलब ये क्या है भैया, अनुचुंबकीय, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि Ni2+ एक अनुचुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत, बात क्लियर है सबका, ठीक है ना भैया। अब इसका भैया अगर आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो कल फॉर्मूला बताए थे, याद है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट भैया याद है ना, मैग्नेटिक मोमेंट एम में समझ में आ जाएगा ना, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में n इंटू n प्लस, ठीक है, निकालो भैया। n के स्थान पर क्या रखेंगे, 2, फिर 2 प्लस कितना हो जाएगा 8, रूट 8 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 2 रूट, और रूट 2 का मान कितना होगा, 2 गुणे 1.41 मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा भैया हमारा उपकाम। कोई दिक्कत, तो हम लोगों से केवल भैया क्या डिसाइड करने को बोलता है, हम लोगों से भैया केवल ये बताना होता है कि अनुचुंबकीय है कि, हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर पूछ ले रहा है भैया मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने का, तो ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से भैया Fe3+ का ज्ञात कर सकते हैं आप लोग क्या, तो सबसे पहले नोट करो डिफिनीशन, उसके बाद ज्ञात करना। बोले लिखो भैया, वैसे पदार्थ हम रुकले बानी, वैसे पदार्थ जो, हम रुके हैं, तैयार हो जा तू लोग, वैसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में
जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, 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 अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक भैया पॉइंट लिख लेना, एक स्टार लिखकर भैया हमारा एक बात बोलेंगे पहले, इसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके बोले ना, अनुचुंबकीय पदार्थ में, ठीक है नहीं, अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते, जी हाँ भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भैया नोट किया जाए, यहां से भैया नोट कर लो, फिगर ड्रा करके पहले ये लिखना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद भैया बाह्यतम कक्षा आकर के इधर चले आना। भैया अगले पॉइंट पर चलेंगे, आप लोग भी डिसाइड करें जल्दी से, हम भी डिसाइड करेंगे भैया Fe3+ का, हम लोग डिसाइड करेंगे कि Fe3+ अनुचुंबकीय है कि नहीं है। करो भैया जल्दी से करो, Fe3+ भैया क्या लिखेंगे? Fe3+ भैया, अब कितने लोग जो आएंगे कि होइका लिख दिए सर, लेकिन क्या करे बालक, हम आदत से लाचार हैं। हाँ भैया, हम करे तो क्या करे, हम आदत से लाचार है भैया। कई बार आपको हमने सिखाया होगा, ठीक है, कई बार भैया 12th में स्टार्ट करने से पहले 1-2 दिन स्टार्ट बताए होंगे जरूर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नहीं तो भैया आप बैठे रहिए चैप्टर नंबर 8 के लिए। आप वीडियो बड़े भैया हो ही नहीं सकता, प्रणाम भैया, हाँ हो ही नहीं सकता कि नहीं बताए होंगे भैया, गौर से जाकर देखो ना। नहीं तो भैया एक बार और पढ़ाएंगे हम चैप्टर नंबर 8 में, इंतजार करते रहो भैया हमारा अगस्त सितंबर का। हाँ करो, क्या है वे तो कहते हैं कि सबसे बढ़िया व्यवस्था बता लोग के पास वीडियो में। अरे एकदम भैया, दिन भर तो हम यहीं पर बैठ रहे हैं, जब मन तब आकर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अरे शाम 6 बजे तक रह रहे हैं यहाँ पर हम। नहीं भैया हो ही नहीं सकता, अब हमारे घर शादी हुआ फिर भी हम यहाँ पर देखो एकदम 3 तारीख तक 4 तारीख तक पढ़ाएंगे, 4 को भी पढ़ाएंगे हम, 4 तारीख को है ना हमारे घर, 4 तारीख को भी पढ़ाएंगे हम, नहीं छुट्टी रहेगा, ठीक है। चलो भैया Fe3+ क्या करना है अभी भैया, 26 होता है आयरन का, आयरन का भैया हमारा परमाणु संख्या 26 होता है, हमने 26 का कर लिया है। देखो आर्गन मतलब 18, 2 20 और 6 26, अक्रिय गैस के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी याद है, हमने भैया बताया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सुनना,
हमने बताया होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद रख के सुनो। तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, आगे मत बोलो भैया। जितने हमने बोला ना 10 गो, ये सारे 10 में भैया हमारे आर्गन आते हैं। ठीक है, कोई बात ना, समझाएंगे भैया। इस पर वीडियो बेहतर ढंग से बनाए हैं। पिछले भैया जब 12 क्लास पढ़ा रहे थे हम, तो इस पर भी वीडियो बढ़िया से बनाए थे। सर्च करो ना, मिलेगा सब कुछ। अब देखो, दो भैया 3 इलेक्ट्रॉन निकालना था। कहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग? पहले एस से, तो 2 गायब। उसके बाद भैया एक अभी और गायब करना है। किधर से गायब करेंगे? डी में से। बच क्या जाएगा? 3d5 4s। अब तनी भैया गौर से देखो तो भैया, डी में कितने घर होते हैं? 5, और पांचों को भरो तो 1 2 3 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई ना। मतलब यह एक प्रकार के क्या है? यह अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या है भैया? अनुचुंबकीय पदार्थ है। कोई दिक्कत? अब चलो यहां पर भैया, अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें इसका, तो कैसे निकालेंगे? n इंटू एन प्लस 2 से। हालांकि बार बार मैग्नेटिक मोमेंट निकालना उचित बात नहीं है भैया, हम लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तो भैया 5 इंटू 5 प्लस 2 7 5 35 हो गई का? ठीक बा, बात क्लियर भैया। अब जीवन में अगले साल अगर मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे अनुचुंबकीय, अन्यथा हमारा खत्म। अब हेडिंग लगाओ जल्दी से, नोट करके, प्रतिचुंबकीय। हाँ छाप लो भैया, हेडिंग लगा लिया आप लोग। प्रतिचुंबकीय भैया, चुंबकीय गुण के आधार पर हमने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के। पहला भैया अनुचुंबकीय, और दूसरा भैया हमारा, लगाओ हेडिंग जल्दी से, लगा लिया आप लोग। अब थोड़ा गौर से सुनना, उसके जस्ट अपोजिट होगा भैया जस्ट अपोजिट होगा। क्या हुआ? याद रखना भैया, सख्त लाजा में अगर इस कोचिंग का माहौल डिस्टर्ब हुआ तो तुम्हारा जीवन हम डिस्टर्ब कर देंगे। इतना बात, तुम इतना पावर लगाएंगे ना हम कि फिर बिखर जाओगे। कोई भी कुछ भी हो, समझ जाओ। तो इससे बस विनम्रता भाव से अनुरोध करेंगे आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे हम कि बस आप मित्रता के भाव से यहां पर बैठिएगा। आप मित्र बनकर बैठिएगा, एकदम हम भी आपके मित्र ही हैं। आप मित्रता बनाए रखिएगा, बेटर रहेगा भैया। लेकिन अगर भैया आप मित्रता से भटक कर कहीं दूसरे तरफ जाएंगे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप जो कुछ भी करिए हमें मंजूर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस भैया कोचिंग का माहौल डिस्टर्ब, और हमारे नाम पर भैया धब्बा नहीं आना चाहिए। आपके चलते बहुत ज्यादा गाली सुन लिए हम, अब नहीं भैया, ठीक है? जा अरुण जा, तोरा के ना कुछ करनी है। मैंने हमारा ऐसा लागल है कि ये लोग बात दुश्मनी के करता, हमें से बोलनी है ना। ये सब गलत बात बा, ये सब कुछ नहीं करना है, याद रखना। चलो आइए, ये भी बात याद रखना कि अगर कुछ हो गया तो फिर यहां से आपकी भैया हमेशा के लिए विदाई होगी। ठीक है? आप जो कुछ भी करिए, मर जाइए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें हमारा नाम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है? हमारा नाम अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर दिक्कत होगा। ये भैया याद रखना, ये हमारा
फैसला है, अंतिम फैसला। चलो प्रतिचुंबकीय पर बात करेंगे। वैसे पदार्थ को भैया प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हो। भैया पिछले में हमने क्या बोला कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हो, वो भैया क्या होगा, अनुचुंबकीय। और जो दुर्बल रूप से क्या हो, प्रतिकर्षित हो, मतलब कि चुंबक की तरफ न आए, चुंबक से दूर जाए, चुंबक से दूर जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात क्लियर है ना, समझ पाए आप लोग? जल्दी से भैया डिफिनीशन को नोट कर लो। वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में या से भैया दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते, ठीक है। एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट बनाकर बालक। एक पॉइंट बनाकर लिख लो। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बताओ, तू लोग दुश्मनी अपने में कर रहे हो? हाँ, एक बात बता रहे, थोड़ा गौर से सुनना ना। जैसे मान लेते हैं कि हम आपके गांव में चले गए और भैया बुरी तरीका से, जैसे हम धरारा गांव में गए और भैया हमें क्या हुआ, धरारा के लोग दमाच के पीटने लगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम आपको पहचानते हैं तो सड़क पे आपके पास कॉल करेंगे कि आओ भैया देखो यहाँ पर सिस्टम क्या चल रहा है। तो क्या करेगा भैया, आएगा। मतलब ये कि भैया देखो ना, ये तो बहुत सारे गांव के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं ना, सभी लोग से मित्रता बनाओ ना। आप फंसबे नहीं करेंगे, जहां भी जाएंगे भैया हमारा आपके भैया दोस्त हित मित्र होंगे। जो कुछ भी परेशानी होगी सड़क दे, उस गांव में जाकर उसको फोन करो एकदम। तो ये वाला रणनीति अपनाओ। नहीं तो भैया होगा क्या, तू भी 4 फाइट मारेगा, तू भी 4 फाइट मारेंगे, 10 लोग इधर से आएंगे, 10 लोग उधर से जाएंगे, उनका भी मुंह फूटेगा, दोनों पक्ष का मुंह फूटेगा। रिजल्ट के तौर पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ जो बरियार होगा वो पीट देगा, जो अबर होगा पिटाएगा, बस यही तो होगा और कुछ नहीं। हाँ देखो, सबसे पहले भैया जैसा हमें डिसाइड करना है कि जिंक अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। क्या करेंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, और भैया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय। देखो ए भैया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भैया, आर्गन 3d10 4s2। आप लोग करते रहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा भैया हमारा। अब देखो भैया, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना था हमें, ठीक है ना। अब देखो तो एस में कितने घर होते हैं, एक, और एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी, 5 घर होते हैं ना। हम खोल के दिखा दे रहे हैं, देखो 10 इलेक्ट्रॉन भरना भैया, भरो 1 2
3 4 5। और भैया 6 7 8 9 एस में देखो तो 1 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है भैया। मतलब ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय। कोई दिक्कत? आज जो पदार्थ भैया प्रतिचुंबकीय होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? बड़का 0। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करेंगे, एन का मान ही नहीं मिलेगा। अब जब एन के मान ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 0। नोट कर लो भैया। तो डिसाइड कर सकते हैं ना अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। बस इतना ही कहानी था, उसके बाद तो डिफिनीशन लिखवा देना है हमें।